इस वक्त हमारी जो इस तरह शक्तिमान फिल्म आने की बात चल रही है, लोग वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं नहीं आऊँ। अब इतनी डिले कर चुके हैं तो मैंने कहा मैं आऊँगा। कि मुकेश खन्ना जो है अभी शक्तिमान बन के आ रहे हैं, वो नया शक्तिमान जो भी बनकर आएगा, आई एम ओपन। मुझे शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ शक्तिमान ऑलरेडी। मैं रणवीर से बेटर हूँ या मैं नए डायरेक्टर से बेटर नहीं। साहब, मेरा ये मानना है कि ये सीख नया शक्तिमान नहीं दे पाएगा। मैंने टाइगर श्रॉफ के खिलाफ बोल गया था मैं, जब वो सिखाने की बात करेगा ना किसी बच्चे को, तो बोलेगा बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये बच्चा है, उसका इमेज अभी भी बच्चों में बच्चा है। तो रणवीर अब नहीं बनेंगे शक्तिमान? सब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कृष्ण की दाढ़ी नहीं हो सकती, राम की मूंछ नहीं हो सकती। नहीं, हम बच्चों के लिए बता रहे हैं। आज का बच्चा, अरे अरे तेरी लंका जल रही है, तेरे बाप की लंका है, मेरा तेल तेरे बाप का तेल, हनुमान बोलेगा कभी? आज शक्ति सोशल मीडिया है, तो आज अश्लील OTT प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं compete करना अवेंजर्स के साथ, मुझे नहीं compete करना इवन बैटमैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर, दुनिया भर के जो हैं, सब उसके सामने शक्तिमान बहुत बड़ा है। सर, आपको एक वक्त पे प्लास्टिक इंजीनियर बनना था, क्रिकेटर भी आप बन सकते थे। जी। तीनों अंकड़ आपको यार कोचिंग कराते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि आप भीष्म पितामह बने, फिर शक्तिमान बने। मतलब वो कैरेक्टर्स जो कालजयी हो गए। मतलब हमारा तो बचपन, क्योंकि मैं 90s किड हूँ, आप 90s तो मेरे लिए आपके साथ बैठना, पूरी जनरेशन बड़ी हुई है, आपको देखना, वो आई थिंक वो मैं ही समझ सकता हूँ। वो शायद आज की जनरेशन को नहीं संभल पाएगी, वही समझ ना ही समझा सकते हैं, क्योंकि एक ही हीरो हुआ करता था, करेक्ट, शक्तिमान। और वो दौर था कि मतलब शक्तिमान के चक्कर में लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते थे। हाँ, कई लोग जंप मारे हैं, 2-3, एक माले से 2 माले से। आइडिया जो आपने गाना बनाया, जाहिर है आप एक नॉर्मल गाना बनाते तो शायद जितना ट्रैक्शन उसको मिलता, और जो आपने शक्तिमान के कॉस्ट्यूम के साथ इंक, और मैं कहूँ कि ट्रेंड नंबर 1 आपने खुद ही बताया मुझे, तो ये आइडिया किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि चलो शक्तिमान का ड्रेस पहनते हैं और फिर ये बात ले? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये बनते बनते बना है। वैसे ये गाना हमारा आज का नहीं है, कम से कम 3 महीने से हम इसके ऊपर मशक्क़त कर रहे हैं। गाने के वर्डिंग्स चेंज हुई। पहले हम एक गाना बना रहे थे जिसका नाम है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ऑलमोस्ट मैंने क्रोमा में शूट भी कर लिया, कोट वोट पहनकर, हॉट पहन के, अच्छा शूट हुआ। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, जब हमने आई थिंक सारेगामा को बताया, उनके पास राइट्स थे, तो उन्होंने कहा मुकेश जी हाँ कर सकते हैं, बट हाँ हमारा कॉपीराइट तो है, तो आप करिए, आप करेंगे तो वो। मैंने कहा क्या होगा, तो उसके ऑफिस में गया था मैं। 3 महारानियाँ सामने बैठी थी मेरी, जो उनके होती हैं, आजकल सब लड़कियाँ ही रहती हैं। बोला 70% हमारा रहेगा, 30% आपका रहेगा। अब आप जानते हैं कि मैं केयर नहीं करता सामने कौन बैठा। मैंने कहा ये तो ऐसा हुआ कि भाई आपकी शादी में नाचने आ रहा हूँ मैं, मेहनत मैं करूँ, गाना मैं करूँ। बोला नहीं सर, हमारी कंपनी का रूल है। मैंने कहा ओके। शान ने भी ट्राई किया होगा शायद। फिर मैंने धीरे धीरे हम लोगों को लगा यार इसको हम ट्यून भी चेंज करें, कुछ भी करें, तो भी कहीं ना कहीं से वही आएगा। और आजकल के बच्चों को झांकी हिंदुस्तान देखने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा का पूरा गूगल भरा पड़ा है। आप जाओ तो उसके अंदर तो पूरा आपको आसाम भी दिखता है, दुनिया भर की चीज़ें दिखती हैं। आई थिंक आइडिया क्रॉस करके दिमाग में है, सर वाई डोंट वी क्रिएट ओरिजिनल सॉन्ग। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक ऐसा करो, क्रांतिकारियों के ऊपर बनाओ। जो हमारी अभियान संस्था चलती है जय हिंद, जहाँ पर हम 8 सालों से हम लड़ रहे हैं, इवन जंतर मंतर में भी बैठे हैं, कि क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा क्यों नहीं मिला है अभी तक। वो लोग अभी भी, ब्रिटिश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी भी आतंकवादी करार करके रखा हुआ है, और वही तमगा लेके आज तक, इसीलिए उनके पास शहीदों का दर्जा नहीं है। बहुत फाइट कर रहे हैं हम लोग। मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ कि अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारत रत्न दे दो साहब, आपको दे देना चाहिए था, 47 पे बुलाना चाहिए था उनके पूरे परिवारों को, सब क्रांतिकारियों के, तो वो भारत रत्न का सम्मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान नहीं होगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल गया हूँ। तो मेरे जो एक राइट, जो हमारे जो जय हिंद अभियान के बहुत सीनियर जो है योद्धा हैं, दीपक कुमार त्रिपाठी, वो राइटर हैं, उन्होंने गाना लिखा, मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने कहा इसको पहेली के फॉर्म में करो, जैसे इचक दाना बिचक दाना, दाने पे दाना, कौन बचाओ, बच्चे बोलते थे मोर। ये आइडिया शुरू हुई अमिताभ बच्चन को लेकर, जहाँ पर वो आओ शेर की कहानी सुनाता हूँ, ऐसा कुछ लिखो। तो बनते बनते ये फाइनल वर्जन बन गया। मैंने कहा गुड।
फिर मैंने कहा यार ये तो मैं भी गा सकता हूँ यार। तो सबने कहा हाँ व्हाई नॉट। हालांकि मैं कभी धृष्टता नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा बच्चों से कनेक्ट मेरा है। और फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट आया शक्तिमान कॉस्ट्यूम में करते हैं, जो पहले नहीं था। पहले ओवरकोट हैट में जो मैंने क्रोमा में, मैंने कहा बच्चों से कनेक्ट बहुत होगा। हालांकि इस वक्त हमारी जो इस तरह शक्तिमान फिल्म आने की बात चल रही है, उसमें शायद मुझे लोग वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं नहीं आऊँ। अब इतनी डिले कर चुके हैं तो मैंने कहा मैं आऊँगा। 4 साल से कुछ भी नहीं कर रहे और मैं बैठा हूँ ना शक्तिमान। तो मैंने धृष्टता की, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। मैंने शक्तिमान बन गया और तो तो एज यू सेड सोने पे सुहागा हो गया। मेरा शक्तिमान बनकर पूछना बताओ कौन थे वो, बताओ कौन थे वो महानुभाव, तो बच्चे सोचते हैं। इट बिकेम सो गुड दैट अल्टीमेटली आफ्टर अबाउट 20 रीटेक्स या 4 रिकॉर्डिंग्स आई फिनिश दिस सॉन्ग एंड आई एम सेटिस्फाइड। तो ये, बट इसमें एक बात बता दूं आपको, जो बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट, व्हाई एम आई, मेरा ये होल ट्रेंड के अंदर एक मैसेज जा रहा है जो मैं आपके चैनल के थ्रू तोड़ना चाहता हूं। बहुत जगह पे लोगों ने रिएक्ट किया है कि मुकेश खन्ना जो है अभी शक्तिमान बन के आ रहे हैं, मुकेश खन्ना उन्होंने उनको मना कर दिया, अभी वो खुद आना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं मैं आया हूं तो मैं यहाँ पर सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूं, सुपर टीचर लेकर आया हूं। शक्तिमान के 2 पार्ट हैं, एक सुपर हीरो एक सुपर टीचर है। और यहाँ पर मुझे आज के भागते बच्चों को बिठाकर मैसेज देना है। वो नया शक्तिमान जो भी बनकर आएगा, आई एम ओपन। आई मीन अभी भी हमारी बातें चल रही हैं सोनी के साथ में, कौन आएगा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया पूरे हिंदुस्तान में आप ऑडिशन करवा दीजिए, मुझे शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ शक्तिमान ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के दिमाग से डालूं, क्योंकि ये मैं बताने को नहीं आया हूँ कि मैं रणवीर से बेटर हूँ या मैं नए डायरेक्टर से बेटर, नहीं साहब। मैं आया हूँ बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये सीख नया शक्तिमान नहीं दे पाएगा, उसका कनेक्ट नहीं है। नया शक्तिमान कौन हो उस पर डिपेंड करता है, बट जो भी होगा 30 साल का मेरा जो ब्रांडिंग है वो पुराने शक्तिमान के पास है। और ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के कंटेम्पररी में कि आज के बच्चों को क्रांतिकारियों का नाम मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं ये बता दूं आपको कि मैं ये बताने नहीं आया हूं कि आने वाले शक्तिमान फिल्म में मुकेश खन्ना शक्तिमान होगा। मैं मुकेश खन्ना शक्तिमान ऑलरेडी है, मेरे बगैर फिल्म नहीं बनेगी। यू नीड टू हैव शक्तिमान। सो दैट सोचना है उनका गलत है। अगर सब कुछ सोच रहे बीच में, अरे ये तो खुद शक्तिमान बनना चाहता। अरे साहब, मैं शक्तिमान हूँ साहब, क्या बनना चाहता हूँ मैं। सो आई हैव सीन द पीपल कमेंटिंग रॉन्गली, अरे इसको तो अभी काम मिल गया। अरे क्या काम मिल गया, मेरा प्रोडक्शन है साहब। सो दिस कमेंट पीपल आर लिटिल बिट नास्टी एंड आई समटाइम आंसर देम। सम पीपल से डोंट आंसर देम, शरारती तत्व हैं ये। फिर भी मेरे को लगा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया कि मैं एज शक्तिमान द सुपर टीचर बनकर आया हूँ और मैं ये मैसेज देने आया हूँ। और ये एक गाना नहीं है, इसके पीछे 4 गाने और बनेंगे। ये 4 क्रांतिकारियों के नाम आ गए इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी और सुभाष चंद्र बोस। ये पहला गाना उस पर है। इसके बाद मेरे पास और 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जिसको मैं शूट कभी भी कर सकता हूँ। फिर और 4 आएंगे, फिर और 4 आएंगे। सो ये रहस्य है शक्तिमान के गाने का, शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में करने का। मुझे एक चीज़ आपकी बातों को सुन के मेरे दिमाग में आई कि आपने शक्तिमान आप हैं और आपने उस पावर का इस्तेमाल किया बच्चों को एक चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे नहीं सीखने लगते। यहाँ पे बड़े सारे आजकल लोग अपनी मौत तक की झूठी खबर फैला देते हैं। तो अवेयरनेस ला रहे, मेरे फैला दी थी, हम तो अवेयरनेस ला रहे हैं। हमें मतलब वो तो खैर रूमर्स करके डरवा दिया था उन्होंने। बट कई लोग इस तरह के वीडियो लड़ रहे हैं आपस में और बाद में पता चलता नहीं वो किसी चीज का प्रमोशन है, जो साफ टीआरपी व्यूअरशिप अटेंशन गेन करने के लिए को बहुत कुछ किया जाता है। बट आपने जो किया वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख देने के लिए। मैंने ओपनली आकर कहा कि इट इज से, आप मेरा कैप्शन पढ़िए बिगिनिंग ऑफ थंबनेल, इट इज टाइम फॉर हिम टू कम बैक एज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर, जिसके ऊपर अभी पाप और इट इज प्रिवेलिंग द डार्कनेस एंड इट इज टाइम फॉर हिम टू कम बैक। सो इट इज दैट टाइम। आज के बच्चों के ऊपर इतना पाप और इतना जो अंधेरा फैल रहा है
और वो इतनी अज्ञानता, उसको लाने के लिए मुझे उसका आना ज़रूरी है. इट इज़ टाइम टू कम बैक. वी आर नॉट सेइंग कि शक्तिमान की फिल्म में मुकेश खन्ना शक्तिमान बनेगा. सो आई एम टेलिंग पीपल थ्रू योर चैनल, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट वेट. एंड दिस इज़ वन वर्जन ऑफ शक्तिमान जो मैं ही कर सकता हूँ. मेरी जगह कोई दूसरा शक्तिमान खड़ा भी होगा तो वो नहीं कर पाएगा. जैसे मैंने एक बार मजाक में कह दिया था कि अब तो खैर हो चुकी बात तो मैं बोल सकता हूँ, हालांकि मैं कभी कभी लोग बोलते क्यों बोलते हैं सब. मैंने टाइगर श्रॉफ के खिलाफ बोल गया था. मैं किसी ने कहा था सर टाइगर श्रॉफ को क्यों, मैंने कहा ले सकते हैं, डेफिनेटली ही इज टेरिफिक एक्शंस, ये वो ये. पर मैंने कहा देखो माफ़ करना, जैसे हम कहते हैं सब एक्टरों के अपने अपने इमेज बीच में आएंगे. यहाँ पर जब वो सिखाने की बात करेगा ना किसी बच्चे को, जैसे टॉयलेट से बाहर निकला हो तो शक्तिमान कहता अरे राजू फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान जाके फ्लश करता. यहाँ अगर वो श्रॉफ बोलेगा ना ये करने का तो बोलेगा बैठ जा, तू बैठ जा क्योंकि बच्चा है. उसका इमेज अभी भी बच्चों में बच्चा है, उसके पास वो एक बड़ा एक स्ट्रेचर नहीं है जो शक्तिमान का बन गया है. माफ़ करना मेरी वजह से नहीं बट इमेज की वजह से. सो इसलिए मैंने उनको भी इसीलिए कहा था कि मैं उनको इसलिए कहा बिकॉज शक्तिमान सिर्फ ढूम नहीं करेगा. वो उसके चेहरे पर शालीनता होनी चाहिए, उसके चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, बिकॉज योगिक पुरुष है, पंचभूतों से बना है साहब. वो कोई ऑर्डिनरी शॉर्शनेगर नहीं है, ना तो आयरन मैन पहन लिया या सुपरमैन क्रिप्टन से आया साहब. उसके जूते मिले हुए हैं अर्थ से, उसकी ड्रेस मिली है आपको पानी से, उसकी ये सूरज से, अग्नि से उसको ये मिला पंचभूतों से. सो दैट मैन इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. वो आदमी आप समझ सकते हो कि उसकी पावर कितनी होगी. एंड आई डोंट वांट टू थ्रो दैट अवे विद द फेस विच इज़ नॉट मैचिंग विद द ड्रेस. मेरा और कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन साहब मुझे वो फेस दीजिए जो खड़ा है. जैसे माफ़ करना, अगेन मैं वही कंट्रोवर्सी बात कर जाता हूँ. अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखे, गलती उनकी है, क्योंकि डायरेक्टर को बिठाकर भी मैंने पूछा था, मेरे यहाँ पर आए थे, मैंने आपने ऐसा क्यों किया. अब वो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें से कि अक्षय कुमार ने सिर्फ एक वो लगा दी कि यहाँ पर लगा दिया, मूछ लगा दिया, पगड़ी पहन ली. तो अरे पृथ्वीराज चौहान के लिए गेटअप होता है साहब. हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के लिए आपको गेटअप कॉस्ट्यूम चाहिए. अकबर नहीं लगेगा जब तक अकबर की तरह ड्रेस नहीं पहनेगा. भीष्म पितामह नहीं लगेगा जब तक 7 इंच का मुकुट नहीं पहनेगा. सो यू नीड टू हैव दैट. खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, क्लोजअप, हाँ ये शक्तिमान है, क्लोजअप, अरे नहीं ये तो किलविश है. दिस इज डिफरेंस. सो कुछ लोग मुझसे खफा भी हैं, कुछ लोग मेरे से सहमत भी हैं, बट आपने इस टाइम पूछा जब मैं कल बहुत कुछ बोल गया हूँ. तो रणवीर अब नहीं बनेंगे शक्तिमान? सर अगेन ये कल भी मैंने सबके सामने बोला था पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी मेरे हाथ में नहीं है. यू नो आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद सोनी इंटरनेशनल जिसने स्पाइडरमैन बनाई है, उनके साथ मेरा करार है, उनके एग्रीमेंट्स होते हैं. इट टुक 1 year टू मेक द एग्रीमेंट. आई एम कमिटेड नॉट टू टॉक, but still I talked because they made me so much. They created everywhere कि ये लड़का शक्तिमान बन रहा है, ये हीरो शक्तिमान बन रहा है, कॉस्ट्यूम में फोटो आ रहे हैं, जगह जगह पर वो हो रहे हैं, और सबने मानना शुरू कर दिया है. पूरे आकाश के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं ये कर रहा है, ये वाला अभी शक्तिमान बनेगा. अब इन्होंने रिफ्यूट नहीं किया. मैंने इनको अभी एक मैसेज भी दिया है कि आप लोगों ने रिफ्यूट नहीं किया कि नहीं हम इसको नहीं ले रहे हैं. चुप बैठे हैं लोग, अंदर से इसका मतलब दाल पक रही है. मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैंने नहीं कहा है अभी तक ये बनेगा शक्तिमान. दैट्स ऑल. मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मेरे को लगा कि मेरे को जो चाहिए ना कास्टिंग, बिकॉज कास्टिंग पर 60% काम हो जाता है. आप मूछ लगाया तो राम नहीं लग रहे. आप शक्ल, ये राम है, कृष्ण है, कृष्ण की दाढ़ी नहीं हो सकती, राम की मूछ नहीं हो सकती. So don't play with the visual impact of a casting. आप सिकंदर है तो सिकंदर दिखना चाहिए. आप अगर पृथ्वीराज चौहान है तो पृथ्वीराज चौहान का गेटअप लेना पड़ेगा. आप पापा जी जो अकबर करके गए थे, खाम जिंदान तख लिया, ये आज कोई दूसरा अगर अकबर बनेगा तो लोग कंपेयर करेंगे. वो तो है ही. मैं ये नहीं बोलता हूँ, अपनी तारीफ करता हूँ. आज जो भी भीष्म बनेगा वो मुकेश खन्ना से कंपेयर होएगा ही होएगा, बिकॉज यही रीत है.
So it's not that ki I did great job, but I created Shaktiman. I created Bhisham Pitama. It's not that Bhisham Pitama is created by me, but Bhisham Pitama in the eyes of people has been created by B.R. Chopra Saab and Dr. Rai Saab and Pandit Narendra Sharma. Mukesh Khanna became just a madhyam to big, but जो मैं बनकर आया with the dialogues, heavy, get up, विवशता, दूसरे आदमी को वो सब नहीं मिलेगा. उनको न डॉक्टर राही नहीं मिलेंगे, वो डायलॉग्स नहीं मिलेंगे. सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी धृष्टता जब आप करते हो तो तैयार होकर आइए कि आपको मुकेश खन्ना के ऊपर जाना चाहिए. आपको रामायण बना रहे हो तो आप अरुण गोविल के ऊपर जाके दिखाओ. पर आप तो अभी अगर अपने आप को व्यास मुनि से भी बड़े बन के बातें करोगे कि मैं तो बच्चों के लिए रामायण बना रहा हूँ, अरे साहब मूर्खता कर रहे हैं. बच्चों के लिए रामायण चेंज नहीं होती ना. नहीं, हम बच्चों के लिए बता रहे हैं. आज का बच्चा अरे तेरी लंका जल रही है, तेरे बाप की लंका है, मेरा तेल तेरे बाप का तेल. हनुमान बोलेगा कभी? आदि पुरुष. और राइटर ने कोशिश की बहुत कि मैं तो आजकल के बच्चों के लिए कर रहा हूं. साहब आप अपने घर के परिवार की कहानी बच्चों को चेंज करके बताएंगे? आप बताएंगे कि मेरे दादाजी थे ना, वो हैट पहनते थे, पैंट पहनते थे? नहीं बोलेंगे. आप तो यहां क्यों बोल रहे हैं साहब? सो आई एम स्लाइटली ओल्ड फैशन में भी, बट पीपल आर विद मी. जरा शरारती तत्व वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं उनको अभी तक बता नहीं पा रहा हूँ कि शक्तिमान कौन बनेगा. वो बार बार बोलता है अरे तो बोलता है, झूठ बोल रहे है साहब, ये तो लाएगा ही नहीं है. अरे साहब 3 साल हो गए सर, अरे ये तो नहीं है, अरे ये तो RSS का लगता है रे, अरे तो इसको टिकट चाहिए रे ले. अब क्या मैं सुनता रहता हूँ चुपचाप. आपको समझना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ बन रही है तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो जाएगा उसमें. सर शक्तिमान आपने क्रिएट कैसे किया था? बहुत बड़ी कहानी है पुत्र, उसकी तो अभी कहानी है. जैसे अगेन मैं यही कहूँगा कि बनते बनते बनी है वो भी जब मैंने शक्तिमान की कहानी, मेरे डायरेक्टर दिनकर जानी जो मेरे साथ दर्द दिल की शूटिंग में जाते थे, राशि जी की शूटिंग में, ही यूज्ड टू जस्ट कम एंड सिट. उसको मज़ा आता था. मेरा डायरेक्टर था. हम लोग स्टेज प्ले में, हम लोग लॉ कॉलेज में मैं पढ़ता था वो सिडनी में. उसने धीरे धीरे एक कहानी मेरे को बताई जो हमने राजबाबू को सुनाई कि ऐसा है कि एक आकाश, उसका नाम आकाश रखा था, एक आकाश से एक आदमी आता है. द इंस्पिरेशन वॉज आज़ाद, द फिल्म ऑफ दिलीप साहब. सडनली छत पे आगे खड़े जाते थे ऐसे करके, अरे कौन आ गया? आज़ाद आ गया, आज़ाद आ गया, आज़ाद. आई लाइक द आइडिया. मैंने कहा चल राजबाबू को सुनाया. राजबाबू ने कहा बहुत अच्छी आइडिया. वो आइडिया सुनने के बाद में हमारे उनको भी सुनाया, जो हमारे सीनियर जो ताराचंद बड़जात्या, उनको शायद थोड़ी समझ में नहीं आई. एंड इट बिकेम रिमेन देयर फॉर 8 years. फिल्म खत्म हो गई दर्द दिल बाद. एंड देन केम दूरदर्शन का ऑफर कि आप कुछ बनाइए. तो हम लोगों ने कुछ और सब्जेक्ट बनाते बनाते वो राइटर भाग गया था. हम पैंथर बना रहे थे, एक डिटेक्टिव सीरियल. वो राइटर बीच में चिकन आउट हो गया और मेरा सर पे कमिटमेंट था दूरदर्शन से. मैंने कहा जानी वही बनाते हैं जो तुमने बताई थी ना. बोला मुकेश कॉस्टली सब्जेक्ट है, वो पहली नहीं बनती, वो चौथी पांचवी बनती है. चलना, मेरी आदत है एडवेंचर करने की, देखा जाएगा, चल. पैसा नहीं मेरे पास, फिर भी हम कूद पड़े. और हमने फिर उसका नाम धीरे धीरे बनते बनते नाम जाबाज रखा. फिर और कोई नाम आया, परवाज, और ये अल्टीमेटली इट बिकेम शक्तिमान. एंड आई सेड या शक्तिमान इज अ वेरी कैची वर्ड. शक्तिमान, आज बच्चे शक्तिमान 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 नेम. सो आई वुड से दिस इज बनते बनते बना है. ड्रेस भी बनते बनते बनी है. डायरेक्टर ने ड्रेस डिज़ाइनर को समझाया था कि यहाँ पर अनाहत चक्र होना चाहिए जिसमें 12 पंखुड़ियाँ होनी चाहिए. हमारे हार्ट के पीछे हमारा 5वां चक्र, चौथा चक्र आता है हमारे अनाहत चक्र, सूर्य चक्र, जिसके अंदर वो करते करते ड्रेस भी बन गई पूरी. एंड देन दांत भी लग गए गंगाधर को करते करते. एंड इट बिकेम, इट आई वुड से डेस्टिनी बनाती है और कुछ नहीं. अच्छा, अगर उस दौर में भी जिस तरह का आज सोशल मीडिया है, आपको लगता है अगर उस दौर में भी सोशल मीडिया होता तो कहीं ना कहीं बच्चे जो आज ऊट पटांग चीज़ें सीखते हैं, या हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे ऊट पटांग अकाउंट्स कई होते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी उनको सिखाई जा सकती. लोग आपको DM करते कि मुकेश जी शक्तिमान के जरिए ज़रा बच्चों को फलानी चीज़ समझा दीजिए. यस, बिकॉज ये बात अभी देखिए, आज के टाइम पे शक्तिमान नहीं है, आज के टाइम पे माँ बाप भी नहीं है, आज के टाइम पे गुरु भी नहीं है. किसी की नहीं सुनते आज के बच्चे. गूगल ड्राइव लेकर, मोबाइल पे लेके, पूरी फिल्म गर्लफ्रेंड को लेके बीच में बैठते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं. उनको ये नहीं बोला जाता कि अरे शक्तिमान जी आप इसको सिखाइए. उस ज़माने में अगर ऐसी हरकतें होती ना, शक्तिमान वॉज देयर.
पेरेंट के पास एक था, सर तो आपको मालूम है मेरे को एक माँ मिली थी, एक बहन मेरे को बोली हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मैंने कहा क्या बात है बहन जी, बोलिए। नहीं साहब, मैंने कहा बोले तो सही, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था, आज 3 बार हंस के दूध पीता, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। देन आई रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ, ये फ्रेंड है, वो माँ है। एंड देन देयर वर पेरेंट्स हु वर एनकरेजिंग किड्स टू वॉच शक्तिमान। आज का माँ बोलती चल बंद कर टीवी, क्या बकवास देखता है, बिकॉज आजकल बकवास प्रोग्राम आ रहे हैं, आजकल प्रोग्राम ऐसे आ रहे हैं, चाहे तो वो झुमका लगा के देखती है, यहाँ पर करती, देखती हूँ शादी कैसी होगी, सब नेगेटिव कैरेक्टर हैं। आजकल का कोई माँ बाप बच्चे को नहीं बोलेगा देखे सीरियल शक्तिमान, इसको एक ही शक्तिमान या रामायण या महाभारत बोल सकते हैं आप। इसके अंदर माँ बाप थे, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को सीख दे रहा है। तो उस वक्त अगर ये सोशल मीडिया भी होता ना, तो भी शक्तिमान भी होता। आज सोशल मीडिया है, शक्तिमान नहीं है। आज सोशल मीडिया है तो आज अश्लील OTT प्लेटफॉर्म है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी पेरेंट और एनीबडी टू टीच किड्स हु इज नाउ आस्किंग गूगल कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वह क्या खाऊं, इस पे डिपेंड करते। आई थिंक यू आर राइट। अगर उस वक्त अगर ये सोशल मीडिया होता ना, तो उस वक्त शक्तिमान और भी ट्रेंड करता। आज मेरे ये सडनली शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में एक अनाउंसमेंट कर गया, ही इज रिटर्निंग, इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटर्न बैक ऑफ माई दिस थिंग, एंड ठटाक करके पूरे के पूरे इंडिया में ट्रेंड हो गया है। अभी तक मैं कम से कम 100 वीडियो कलेक्ट कर चुका हूँ फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। हर चैनल ने अपनी तरफ से कवर किया हमारे इसको। तो उस वक्त अगर ये होता तो कुछ और बात होती। शक्तिमान वुड हैव बीन देयर फॉर, हम 7 साल रहे हैं, 2097 से लेकर 2005। फटेरिंग सर, उस वक्त तो इसका क्रेज अलग ही लेवल, अलग ही था, इवन विदाउट सोशल मीडिया, इवन विदाउट, यू माय माइंड दैट, विदाउट सोशल मीडिया, यस, मैं उस दौर का ही बच्चा जुनून था, इमोशन। मतलब वो ऐसा था कि शक्तिमान ने कह दिया तो कह दिया। जैसे आपने कहा दूध पीने वाली बात, तो वो ये था कि शक्तिमान ने कह दिया है तो ये है, मतलब वो आई मीन उसका जो इम्पैक्ट दिमाग तक था, लोग बच्चे कूद जाते थे। तो आज भी लिखते हैं कि इट वाज इमोशन, इट वाज नॉट अ सीरियल फॉर अस, यू मेड अवर चाइल्डहुड, आपने चाइल्डहुड बनाया है हमारे। ये मुझे बहुत कम कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है आफ्टर शक्तिमान। प्यार का दर्द मीठा मीठा मैंने किया, एक वन ऑफ द ओनली सीरियल आई डिड ऑन सैटेलाइट, 1 और 2, राजश्री की 2 साल तक। मैं एयरपोर्ट से जा रहा था, एक लड़की, छोटी सी यंग लड़की बैग लेके ऐसे खींच के जा रही थी, शी क्रॉस्ड मी लाइक दिस, टर्न करके बोली अंकल। मैंने कहा क्या बात है? आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू। I touched me. I said, this was an achievement of that character पुरुषोत्तम दीवान. Similarly, शक्तिमान का अचीवमेंट था कि अगर हर माँ बोलती है कि आई विश आप मेरे बच्चों को सिखाएं, और हर बच्चा शक्तिमान बनना चाहता था, जंप मारता था, गोल गोल घूमता था, वो इमोशन आज नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं भी पर्टिकुलर हूँ कि जो भी हीरो बनकर आवे शक्तिमान, वो लेगेसी को आगे लेकर जावे। मुझे नहीं compete करना अवेंजर्स के साथ, मुझे नहीं compete करना इवन बैटमैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर, दुनिया भर के जो हैं सब उसके सामने शक्तिमान बहुत बड़ा है। शक्तिमान का जो इमोशन है, उनके पास सिर्फ एक्शन है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास इमोशन है, हमारे पास परंपरा है, योगा है, कुंडलिनी है, वो कहाँ मिलेगा आपको। इसीलिए मैं क्यों थोड़ा सा अड़ गया हूँ, लोगों को हैरानी भी हो रही है कि क्यों डिले कर रहे हो। मेरा ये कि सर आप ऐसे एक्टर को बना दीजिए, जैसे मैंने कहा चल पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर दीजिए, बहुत बैठे हुए हैं हमारे पास एक्टर्स। लोगों की अभी फोन सर मैं एक एक्टर हूँ, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, इट इज़ विद द सोनी। सो कास्टिंग हैज़ टू बी, मैं अड़ा हुआ हूँ, सिर्फ डिले हो रही है, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, ओनली बिकॉज वी आर स्टिल नॉट फाइंडिंग आउट हु इज़ शक्तिमान। अच्छा, अगर शक्तिमान को साइड पे रखें एक बार, आपको आज के दौर का कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद? अगर होता तो मैं 2 साल पहले बोल के रिलीज भी कर दिया होता ना, मेरे पास नहीं है। आई कैनॉट देयर आर ऑल आर गुड एक्टर्स, सलमान, अक्षय, अजय, शाहरुख खान, क्रिश तो नहीं बन सकता, ये सब टैलेंटेड हैं साहब, लेकिन जैसे वो शक्तिमान बन के आएंगे तो शाहरुख के पीछे पठान दिखेगा, सलमान के पीछे भाईजान दिखेगा, अजय के पीछे सिंघम दिखेगा, अक्षय के पीछे हेरा फेरी दिखेगी,
शालीनता किसी में नहीं आएगी. They cannot become Shaktiman. So I need a person who does not have that image. Why I clicked? Because I did not have an image. No doubt I was Bhishma that time. But मेरी image नहीं थी. That helped Shaktiman to grow. एक नया लड़का कौन है यार? Because मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, 5 फिल्में, और भीष्म became so big. And माइंड यू, मैं जब छोटा था तो मैंने 160 साल की उम्र के भीष्म का रोल किया. बड़ा हुआ 7 साल 10 साल के बाद शक्तिमान किया मैंने, जबकि उल्टा होना चाहिए था. बट अगेन आजकल के एक्टर में आप बोलो तो मैं क्यों थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ. हालांकि लोग बोलते हैं सर आप रॉन्ग, सर एक अच्छा एक्टर कुछ भी कर जाएगा. मैंने कहा अच्छा एक्टर कितना भी अच्छा हो, मार्लन ब्रांडो भी हो, एल पचीनो भी हो, दिलीप कुमार भी हो, अमिताभ बच्चन भी हो, हर तरह के रोल कर सकता है. लेकिन शक्तिमान हर तरह का रोल नहीं है. शक्तिमान करने के लिए सिर्फ एक्टर होना जरूरी नहीं है, शक्तिमान होने के लिए फेस भी जरूरी है. सो आई एम स्टक हियर, आई एम नॉट स्टक विद हिज टैलेंट. मुझे गिनाना शुरू किया, अरे साहब इस एक्टर ने ये किया, ये किया, ये किया, खिलजी भी किया है, वो भी किया है. मैंने कहा देखो एक्टर बहुत अच्छा है, बट सर एक्टर के साथ प्लस अपीयरेंस, फेस इज, आई एम नॉट कन्विंस्ड. मे भी किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, किसी को नहीं समझ में आ रही है. हम अभी तक यू वुड से पॉज पर हैं हम लोग. जी. अच्छा, थोड़ा सा अगर सर पीछे चलें, व्हेन यू स्टार्टेड आपके भाई भी प्रोड्यूसर, यस, वेद खन्ना, महात्मा को शांति दे, पिक्चर बना रहे थे, बट यू डिड नॉट, आई डिड नॉट, इंसान बना रहे. टोल्ड हिम कि मुझे काम दे दो. मैंने उनका कॉन्ट्ररी एक बहुत वो बनकर बोल भी दिया था मैंने. विनोद खन्ना मेरे को पूछे, मुकेश भाई विनोद खन्ना एंड जितेंद्र, व्हाई नॉट विनोद खन्ना एंड मुकेश खन्ना. मैं अभी भी इंस्टीट्यूट से पास होकर आया था. मैंने विनोद जी को कहा, मैंने विनोद जी मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली फिल्म मेरे भाई की हो. ये शायद कोई और एक्टर नहीं समझेगा, कोई और एक्टर नहीं होगा जो सुभाष घई को बोलेगा सुभाष जी आपकी फिल्म में दिलीप कुमार भी है, राजकुमार भी है, मुकेश खन्ना क्या करेगा. सुभाष जी ने बुलाया, दंडवत करके जाके कोई भी रोल दे देगा. मैं नड़ गया था. आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू से नो टू सौदागर एंड ही कन्विंस्ड मी. सो आप अगर बोलो कि मेरे भाई थे तो ये तो मेरा, मैं बता दूं, जब मैंने इंस्टीट्यूट गया उसके पहले मैं लॉ कॉलेज में मैंने 3 साल इंटर कॉलेजिएट किए. मैं रॉ एक्टर बन के स्टेज पे गया. पहले ही प्ले में मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल गया. दूसरा प्ले में मैं हीरो बना. तीसरे में मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी ऑफ द लॉ कॉलेज बन गया, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज. मैं गवर्नमेम लॉ कॉलेज में लॉयर बनने के लिए नहीं गया था, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैं एक्टर बनने के लिए गया था. इसकी कहानी सबको मालूम है. और मेरे को उस वक्त मेरे भाई साहब कॉल गर्ल बना रहे थे, नॉट इंसान. और उस वक्त मेरे को किसी ने कहा था, अरे तुम इतने लंबे चौड़े हो, इतने हो यार, तुम करो, तुम्हारा भाई भी प्रोड्यूसर. मैंने कहा नहीं, मैं और सीखूंगा मैं. और मैं 3 साल LLB डिग्री लेकर 6 महीने पहले मैं पूना की तरफ अप्लाई किया. पूना में जाके 2 साल और सीखा. फिर आए तो भाई साहब दूसरी फिल्म बना रहे थे, इंसान, नरेंद्र बेदी, वेरी बिग डायरेक्टर, विनोद खन्ना, जितेंद्र, रीना रॉय, अमजद खान. मैंने सिर्फ वहाँ पर प्रोडक्शन मैन बनकर उनको हेल्प किया. मैं उनके साथ जाता था. तो शायद मेरे में अहम है या पता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है या पता नहीं, अक्कड़ है, आई डोंट नो. बट मेरी, और मुझे याद है 15वीं फिल्म के बाद में वेद भाई, वही मेरे भाई, बहुत कहते मुकेश किसी ने तुमको अभी तक लॉन्च नहीं किया, मैं तुमको लॉन्च करूँ. मैंने अभी क्या लॉन्च करोगे आप, 15 फिल्में बन गई हैं. सो ये नहीं कि मैं भाई साहब के खिलाफ था. शायद मेरा औरों से ज़्यादा कोई ये नहीं कहे कि इसने इनको बना दिया. सर इस इंडस्ट्री में कोई किसी का गॉडफादर नहीं है. आप किसी के बेटे हैं, 1 फिल्म, 2 फिल्म, 10 फिल्म, आप बहुत बड़ा एक्टर के लड़के हैं तो चलो, 11वीं फिल्म में प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगाएगा अगर आपकी फिल्म नहीं चले. उस वक्त आप हैं, कैमरा है, मैदान है, बोलिए क्या बोलने का आपको, भूल जाओ आप किस बड़े बाप के बेटे हैं. सो अल्टीमेटली इट इज़ मुकेश खन्ना एंड द कैमरा विच अल्टीमेटली यू सी. मैं रूही यूशी में, वक्त के शहजादे यूशी में, कैप्टन बैरी यूशी में, दर्द दिल, चारों में आपको आज का मुकेश खन्ना दिखेगा. नथिंग लेस देन टुडे आई एम परफॉर्मिंग एज मार्शल में भी आपको दिखेगा वो फायर उसमें भी थी. डांसिंग, कल तो मुझे कोई बोल गया, सर आपको तो हमने दर्द दिल में देखा है सर, आप डांस कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं. मैंने कहा मैं जूडो बेल्ट था. तो उस वक्त की चली रही फिल्म, 7 हफ्ते में ऑफ. एंड व्हेन यू आर फ्लॉप, यू आर फ्लॉप, यू आर फ्लॉप, नोबडी टचेस यू. और वो मैं बोलता हूँ इसीलिए टच नहीं किया कि मुझे भीष्म पितामह करना था. उसी पे मैं आता, हाउ दैट हैपेंड.
बिकॉज इसी अगर गूफी पेंटर ने मुझे कहा मुकेश बड़े बड़े लंबे लंबे हमको चाहिए शक्ति भीष्म अपना महाभारत के लिए, करोगे? और महाभारत मेरे पास पढ़ी हुई है यहाँ पर, संक्षिप्त महाभारत मैं बचपन में बच्चों को पढ़ के सुनाया करता था. तो यू आस्क मी अबाउट सात्यकी, यू आस्क मी अबाउट जयद्रथ, यू आस्क मी अबाउट परीक्षित, यू आस्क मी अबाउट शांतनु, यू आस्क मी अबाउट एनीबडी फ्रॉम महाभारत. मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया था, तो मुझे वो नॉलेज काम आया. मैंने कहा हाँ करता हूँ, कौन सा रोल देगा? अरे मुकेश, अर्जुन, कर्ण. तो अल्टीमेटली जब उन्होंने मुझे द्रोणाचार्य, दुर्योधन से शुरू करके द्रोणाचार्य तक आया, मैं मान गया. भीष्म करने वाला नहीं आया, विजेंद्र गाडगे जी नाम अभी सबको मालूम है, उनको अर्जुन करना था. तो जब उन्होंने देखा कि वो नहीं आया मुहूर्त में, तो चोपड़ा साहब ने कहा हटाओ, मुकेश खन्ना को बुलाओ. मुकेश खन्ना मेरे को उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल मुकेश, तुम्हारा ऑडिशन मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने ऑडिशन दिया, लाइक औरों की तरह मूछ लगाकर. मैं 10 फिल्मों का हीरो था, 15 फिल्मों का हीरो था. बट आई वेंट देयर एंड स्पोक सम लाइन्स एंड चोपड़ा साहब सेड मुकेश आई लाइक योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव वन ऑफ द बेस्ट रोल. बट मुझे अर्जुन चाहिए था, नहीं मिला. कर्ण चाहिए था, नहीं मिला. दुर्योधन नहीं चाहिए था. द्रोणाचार्य हाँ बोल गया, बन गए मैं भीष्म पितामह. तो ये ऊपर से बना है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ गूफी पेंटर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चोपड़ा साहब, इट्स बिकॉज मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा था. इसीलिए मेरी फिल्में फ्लॉप हुई. राज बब्बर की फिल्में हिट थी. उसने यही सवाल पूछा चोपड़ा साहब को, मुझे पापा जी अर्जुन करना है. अर्जुन है तेरे पास टाइम, कर. टाइम कहाँ था? 2 साल देने पड़ेंगे. मैं फ्री बैठा था, मेरी फिल्में फ्लॉप. तो मेरी फ्लॉप फिल्म पीने के पीछे भी कहानी है. ऊपर वाला मैं मानता हूँ जो कुछ भी मेरे लिए करता है, थैंक यू. मैंने देखा है कभी मुझे कुछ चीज़ नहीं मिलती तो उसका भी कारण होता है, मिलता है उसका भी कारण होता है. वो मैं अगर फ्री नहीं बैठा होता तो मैं महाभारत नहीं करता. आई वॉज 2 साल के लिए मैं हाइबरनेशन में था. मतलब मेरी फिल्में फ्लॉप हुई थी, मैं फैक्ट्री के चक्कर लगाता था, चुपचाप बैठ जाता था. किसी को सब बोलते थे आप मुकेश का नाम, मैंने कहा नहीं मैं उसका भाई हूँ. ऐसा करके मैं निकाले 2 साल. आई वॉज वेटिंग फॉर सम, माई अदर फिल्म डब्बों में पड़ी थी. सो ये मेरी डेस्टिनी है. इट्स नथिंग टू कि मैंने किया है वो. देन बड़े सारे हीरो के पिता के रोल आपको ऑफर होने लगे. आफ्टर महाभारत आई बिकेम फादर टू अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध. नॉट फादर बट ससुर. आई बिकेम फादर टू करिश्मा ऑल्सो इन आगे की फिल्म है. फादर टू इवन आई थिंक बॉबी देओल इन बरसात. So from a hero I became character artist. That's the only difference. But again मेरे को पहला रोल ऑफर किया था मनमोहन देसाई ने जस्ट आफ्टर महाभारत. मुकेश को पूछो मेन विलन करेगा? मैंने कहा यार वाइट कैरेक्टर को मेन विलन देने की बात कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, विलन तो मैं दुर्योधन कर लेता. मालूम पड़ा कि किसी ने अच्छा बोला मुकेश उनके पास विलन साइन होता है ऑलरेडी. 4 हीरो साइन होते हैं. विनोद खन्ना है, जितेंद्र है, विलन अभी तक वेट करते हैं. तो बोला भीष्म पितामह को बोला खड़ा करेंगे विनोद खन्ना के सामने. मैंने कहा ओ ऐसा है. पर आई रिफ्यूज. एनी नोबडी वुड हैव रिफ्यूज. सी अब मैं थोड़ा स्टूपिड हूँ शायद. आज भी लोग मुझे स्टूपिड ही समझते हैं. मेरे जो निर्णय होते हैं लोग बोलते हैं यार ऐसा क्यों करते हो, आप एकता कपूर के खिलाफ बोलते हो, काम नहीं देगी वो आपको. मैंने कहा अभी तक कहाँ दिया. मैं अक्षय कुमार के खिलाफ बोल जाता हूँ. मैं बड़े बड़े जो डायरेक्टर के खिलाफ बोल जाता हूँ कि अगर वो ड्रग्स का आता है तो मैं बोलता यार मैं किसी से काम मांगता नहीं हूँ. सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक. मैं उस वक्त भी मैंने सुभाष घई को भी बोल दिया था सर आप ये भी है मैं क्या करूँगा. नो यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप कुमार. ही डजंट लिफ्ट द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज. दैट्स हाउ ही कन्विंस्ड इट टू सौदागर. सौगंध में भी कर. तो मैंने वो फिल्में की, मनमोहन देसाई को मना कर दी. कोई भी एक्टर मनमोहन देसाई के तो लेट जाएगा पहली फिल्म आफ्टर. मैंने कहा नहीं साहब मैं विलन नहीं करूँगा. आज भी वही बात है. आज तो बढ़ गया और मेरे किंतु परंतु और बढ़ गए. विलन नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, यहाँ तक आगे दाढ़ी मेरे ऐसे मतलब देखनी पड़ती है ऊपर से मेरे को. और तीसरा में मैंने एक अगेन लोग स्टूपिड बोलेंगे रोमांटिक सीन नहीं करूँगा. चाहिए मुकेश खन्ना, उसके अलावा भी कर सकता हूँ. बहुत सबको मालूम है कि मैं बहुत कुछ कर. लेकिन साहब मेरे को लगता है कि मेरे अंदर से रोमांटिक सीन नहीं. मुझे मेरे पीछे भीष्म पितामह खड़े, शक्तिमान खड़े. लोग बोलते सर बाहर निकलो. कितनी कमेंट आते अरे शक्तिमान से बाहर निकलो ना. मैं बोलता हूँ क्यों निकलूँ भाई, भीष्म पितामह से बाहर निकलो, क्यों निकलूँ भाई.
मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी, आई कैन डू 50 फिल्म्स विद इन दैट ब्रैकेट। हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने भी एंग्री यंग मैन के रोल करते करते आलाप करने की कोशिश की थी, नहीं चली। हमारी इंडस्ट्री इमेज ओरिएंटेड है, बहन है तो बहन है, विलन है तो विलन है। मुकेश खन्ना अगर विलन बनता है, बोले अरे साहब आप क्या कर रहे हैं। एक छोटे से इंसिडेंट देता हूँ आपको, मैंने किसी को नहीं सुनाया। सूरत में एक शादी में, फंक्शन में हम लोग पेड जाते हैं, आपको मालूम, मैं तो बहुत कम करता हूँ, लोग तो यहाँ पर 2-2 करोड़ लेते हैं और शादी में नाचते हैं, मैं नहीं करता वो सब। लेकिन उस वक्त मैं हाँ बोल गया, सूरत गया था, हम लोग बैठे थे, गूफी पेंटल हम 2 थे, और वो स्टेज पे कुछ डंग 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 चल रहा था, और हम लोग टेरिस पे जाके बैठे थे आफ्टर द फंक्शन। तो उसने बुलाया, अरे पितामा आओ ना, ऊपर आओ ना, वो एंकर ने मेरे को बुलाया, अरे आओ ना आप भी थोड़ा सा हमारे साथ। तो मैंने कहा चुप, ऐसा किया मैं, चुप। वो देखा कि यही तो नहीं हिलेगा, तो गूफी को बोला, अरे शकुनी मांझा आप आइए ना। उसने मेरे को देखा, मुकेश गया, वो चल के गया, फिर वहाँ भी उसने थोड़ा झमके वमके लगाए और कुछ किया। कट टू 15 मिनट, आधे घंटे बाद फंक्शन खत्म हो गया, मैं यहाँ पर लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं हम लोग, तो एक बुढ़ा आया मेरे से पीछे, सर सर। मैंने कहा सर आई एम NRI, मैं बाहर से आया हूँ। सर आपने वो नाचने का बाद मना करके हमारा दिल जीत लिया सर। सी दिस इज इंडियंस। बोला बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ वो शक्ति, मैं ऊपर आके बोला भी जब बाद में मुझे माइक दिया कि ये लोग पितामह को नचाना चाहते हैं जो हस्तिनापुर के सिंहासन के इर्द गिर्द नाचता था शकुनी की वजह से। सो आई बिलीव मोर इन द इमेजेस देन अदर एक्टर्स में भी। सब एक्टर बोलते हैं हर तरह का रोल करना चाहिए यार, मैं समाव नहीं मानता। आप अपनी कैपेबिलिटी पकड़िए। इफ़ यू आर एक्शन हीरो, रिमेन एक्शन हीरो। अक्षय को मैंने सलाह दी थी कि फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है, तुम एक्शन हीरो हो, तुम ऐसा फिल्म मत करो जहाँ पर लोग बोलेंगे मार। आप खड़े हैं सिंपल आदमी बनकर, जो किए फिल्में चली भी हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी कैपेसिटी, अपनी इमेज के लिए रोल करिए, वो फिल्म चलेगी ही चलेगी। ये मेरा मानना है, मे बी रॉन्ग। आई थिंक आपने इस चीज़ को बड़ा जस्टिफाई भी किया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके 2 कैरेक्टर्स। हाँ ये तो किस्मत है, मेरी भाग्य है। मैं क्योंकि नॉर्मली जब एक कैरेक्टर हिट हो जाता है तो फिर दूसरा नहीं हिट होता। होना, गब्बर सिंह तो गब्बर सिंह थ्रू आउट, गब्बर सिंह थ्रू आउट, एंग्री यंग मैन तो एंग्री यंग मैन। तो वो है। और आई थिंक मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। किसी भी एक्टर के पास 2 इमेज नहीं है। मेरे पास छोटों का शक्तिमान, बड़ों का पितामह, एब्सोल्युटली 2 अपोजिट डायरेक्शन में। बड़े लोग आके मेरे पैर छूते हैं, मेरे मुंह से आयुष्मान भव निकलता है, साथ में बच्चे खड़े होते हैं 2-3, मेरे को देखते हैं ऐसे करे, ए उड़ के दिखा ना। So, but I respect the images which people tell me to forget, and I say why? मैं भी लोग समझते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ। मैं करोड़ों अरबों कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने करोड़ों अरबों और एक्टरों ने कमाए हैं, करोड़ों से इनकी मेरे पास अरबों का गुडविल है जो उनके पास नहीं है। दैट्स आई एम हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि ये लेकर जाएंगे ऊपर। आप अरब रुपए लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और ये ऐसे ही रहे सर। बातें बहुत हैं, बहुत वक्त कम है। बहुत कम है। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मतलब मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बहुत अलग है, क्योंकि मैंने बताया मैं उस दौर का हूँ जब महाभारत का भी इंतजार रहता था और शक्तिमान का भी इंतजार रहता था, तो हम समझते हैं वो। आई थिंक इवन इंडिया समझती है। इस सब बीच में कुछ शरारती तत्व हैं जो कुछ बोल जाते हैं अपने अगेन मैं बोलूंगा कि दिखने के लिए। वो हमेशा बोलते रहेंगे सर। आई थिंक आप जैसा पहले मुझे कहा था, बद जवाब दिया कीजिए। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।